हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। ठीक है। आज हम लोग बेटा स्टोक्योमेट्री पढ़ने वाले हैं, तो करें स्टार्ट। चलो। स्टोक्योमेट्री। अच्छा, जो स्टोक्योमेट्री होती है इसे हिंदी में कहते हैं रस समीकरण मिति। क्या कहते हैं? रस समीकरण मिति। ठीक है। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति, है ना। ये पूरा एक साथ होता है, रस समीकरण मिति। होता क्या है सुनो। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है तो उसे स्टोक्योमेट्री कहते हैं। क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक और उत्पादों के जो द्रव्यमान होते हैं उन द्रव्यमानों के बीच क्या संबंध है, उस संबंध के अध्ययन को स्टोक्योमेट्री कहते हैं। ठीक है, लिखूं मैं? सुनो, जैसे मान लो रिएक्टेंट। रिएक्टेंट से क्या बनता है? रिएक्टेंट से बनता है प्रोडक्ट। ठीक है, इतना आपको पता है। रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट। तो हम लिख सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक क्रियाकारक को बेटा रिएक्टेंट्स कहते हैं। तथा उत्पादों प्रोडक्ट्स के द्रव्यमानों मतलब मास के बीच संबंध का अध्ययन स्टोक्योमेट्री कहलाता है ना। एक बार पढ़ो तो क्या लिखा? किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्रियाकारक तथा उत्पादों के द्रव्यमानों के बीच संबंध का अध्ययन स्टोक्योमेट्री कहलाता है। ठीक है। क्रियाकारक की बजाय अपन क्रियाकारकों कर सकते हैं। ठीक है ना। क्रियाकारकों का जो अध्ययन होता है उस अध्ययन को क्या बोलते हैं अपन? अध्ययन को अपन बोलते हैं रस समीकरण मिति। क्या बोलते हैं? रस समीकरण मिति। एक बार नोट कर लो। चलो, नोट कर लिया? आगे बढ़े। चलो, अब इस चीज को समझने के लिए हम लोग दहन अभिक्रिया देखते हैं। ठीक है। तो जैसे मान लो मैं दहन अभिक्रिया का एग्जाम्पल लेता हूं।
दहन, अरे यार, दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया को अंग्रेजी में बेटा बेटा बोलते हैं कंबसन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? कंबसन रिएक्शन। दहन अभिक्रिया से हम लोग इसको समझेंगे, है ना। अच्छा, दहन अभिक्रिया में आप एक दो बातें याद रखें। जैसे पहली चीज है दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है। पहली बात तो ये याद रखें कि दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के दहन नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट, हाइड्रोकार्बन के दहन में जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है, तथा जितने हाइड्रोजन होते हैं उतने जल बनते हैं। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा दहन के लिए, आप बहुत अच्छे से ये समझ लो। पहली चीज क्या, दहन के लिए ऑक्सीजन आवश्यक होती है, ठीक है। बिना ऑक्सीजन के दहन की अभिक्रिया कंप्लीट नहीं होती। दूसरा, यदि किसी हाइड्रोकार्बन का दहन करवाते हैं, है ना, तो हाइड्रोकार्बन के दहन में जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है, और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं, ठीक है। एक बार पढ़ें क्या लिखा, हाइड्रोकार्बन के दहन में जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है, तथा जितने हाइड्रोजन होते हैं, ये यहाँ पे गलत हो गया, जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं, ठीक है। एक बार पढ़े जरा, हाइड्रोकार्बन के दहन में जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है, तथा जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं, ठीक है। एक बार नोट कर लो, जल्दी नोट करो। अब मैं कुछ आपको दहन अभिक्रिया से समझाता हूं कि स्टोइकियोमेट्री होती क्या है आखिर, ठीक है। देखो, जैसे मान लो हम मेथेन का दहन करवाते हैं, किसका, मेथेन का। तो मेथेन, मेथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4,
का दहन। मेथेन, मेथेन क्या होता है? CH4 का दहन। ठीक है। अच्छा, जैसे ये लिखा हमने मेथेन, कलर चेंज कर ले, ये लिखा हमने मेथेन CH4। ठीक है। अब मैंने क्या बताया कि जब भी आप दहन करवाओगे तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, तो ये हमने O2 ले ली। ठीक। अब दहन अभिक्रिया के दौरान क्या होता है बेटा, जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है। तो इसमें कार्बन कितना है? 1, तो हम 1 CO2 बना देंगे। अच्छा, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, 4 का आधा 2 होता है, मतलब जल कितने बनेंगे? 2। ठीक है, इतना समझ में आया। अब बाद में ऑक्सीजन को बैलेंस करना होता है, तो देखो ऑक्सीजन को कैसे बैलेंस करेंगे। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 2, और यहाँ पे भी 2, तो 2 और 2 4। क्या करूँ कि यहाँ पे 4 हो जाए, तो मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, समझ में आया क्या करा? यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पर भी ये 2, आगे देखो 2 है और ये 1, तो यहाँ पर भी 2 और यहाँ पर भी 2, मतलब टोटल 4 है। तो इधर 4 करने के लिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक। अब देखना, जैसे यहाँ पे मेरे पास ये जो मेथेन है इसका 1 मोल है। कितना मोल है? 1 मोल। अच्छा, O2 का कितना मोल है? 2। ये जो आगे नंबर होता है ना बेटा, ये मोल होता है। तो कितना नंबर है? 2, मतलब 2 मोल। अच्छा, CO2 का 1, तो 1 मोल, और वाटर के 2, तो कितने मोल? 2 मोल। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल मेथेन का दहन करने के लिए 2 मोल O2 की आवश्यकता होगी। ठीक है, जब दहन हो जाएगा तो 1 मोल CO2 बनेगा और 2 मोल जल बनेगा। ठीक। अब इसको मास के साथ कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो कैसे रिलेटेड करते हैं, सॉरी, मास के साथ इसको कैसे रिलेटेड करते हैं वो देखो। जैसे 1 मोल है, तो मेथेन के 1 मोल का जो मास होता है वो होता है 16 ग्राम। कितना होता है? 16 ग्राम। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो 2 मोल है, तो ये 2 लिखा, और O2 का मास कितना होता है? 32। एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 का 32। अब ये 32 दूना 64, 64 ग्राम। अच्छा, यहाँ पे देखो CO2 का कितना होता है? 44 ग्राम, तो यहाँ पे लिख दिया 44 ग्राम, है ना। एक ऑक्सीजन का 16, 2 का 32 और 12 कार्बन का, तो 32 और 12 44। यहाँ पे H2O के 2 मोल है, तो 2, और H2O का वेट होता है 18, तो 18 दूना 36। अब सुनो इसका मतलब क्या है। जब हम 16 ग्राम मेथेन का दहन करते हैं तो 64 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब कंप्लीट दहन हो जाता है तो 44 ग्राम CO2 बनेगा और 36 ग्राम जल बनेगा। ठीक है। अच्छा, और समझो इस चीज को कभी कभी वॉल्यूम के साथ भी रिलेटेड करते हैं। किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। देखो वॉल्यूम के साथ कैसे, जैसे 1 मोल है, हमने पहले पढ़ा है कि 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। 1 मोल में कितना लीटर होता है? 22.4। तो ये पूरा 1 मोल है, तो मैं लिख सकता हूं 22.4 लीटर। ठीक है, इसका 1 मोल है, तो इसके 1 मोल में कितना आयतन? 22.4 लीटर। यहां पे क्या करेंगे, तो 2 मोल है, तो 2 इंटू 22.4, ये हो जाएगा 44.8 लीटर। ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे CO2 का 1 मोल है, और 1 मोल में कितना आयतन होता है? 22.4 लीटर। और चूंकि जल के 2 मोल है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 22.4, टोटल ये हो जाएगा
44.8 लीटर। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे सुनो। जब 22.4 लीटर मेथेन का दहन करवाते हैं तो 44.8 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब कंप्लीट कंबसन हो जाता है, मतलब पूर्ण दहन हो जाता है, तो 22.4 लीटर CO2 बनेगा और 44.8 लीटर जल बनेगा। ठीक है बेटा, अब ये जो हमने चीजें लिख रखी है बस इसी को स्टोक्योमेट्री बोलते हैं, एक बार आप नोट कर लो। चलो कर लिया नोट। अब आपको कुछ और एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। जैसे मान लो अगला एग्जाम्पल है हमारे पास प्रोपेन का दहन। किसका दहन? प्रोपेन का। प्रोपेन, प्रोपेन क्या होता है? C3H8 का दहन। ठीक है, प्रोपेन का दहन। प्रोपेन क्या होता है? C3H8। चलो कैसे होगा देखो, पहले प्रोपेन लिख लेते हैं, C3H8। अब मैंने आपको बताया है कि जब भी हम दहन करवाएंगे तो ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, तो ऑक्सीजन लिख लो। ठीक है, अब दहन क्रिया में क्या होता है, जितने कार्बन होते हैं उतनी CO2 बनती है। तो कितने कार्बन है? 3, तो आप 3 CO2 बनाएंगे। अच्छा, कितने हाइड्रोजन है? 8, तो जितने हाइड्रोजन होते हैं उसके आधे जल बनते हैं, तो 8 का आधा 4, मतलब 4 जल बनेगा। बोलो इतना क्लियर है? ऐसा करने के बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। कैसे? देखो इधर 2 तिया 6, तो 6 यहाँ पे है और 4 एकम 4, 4 यहाँ पे है, तो 6 और 4 10, मतलब मेरे को इधर 10 ऑक्सीजन करनी है। तो क्या करूं कि ये 10 हो जाए? 5 का मल्टीप्लाई, 5 दूना 10 हो गया। अब समझो बात को, जैसे ये पूरा 1 है तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 मोल। क्या लिख लेता हूं? 1 मोल। अच्छा, यहाँ पे 5 है तो हम इसको लिखेंगे 5 मोल। ये कितना है? 3, तो इसको लिखेंगे 3 मोल। और ये कितना है? 4, तो इसको लिखेंगे 4 मोल। ठीक है, अब कैसे पढ़ेंगे? 1 मोल प्रोपेन का दहन करवाने के लिए 5 मोल ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जब प्रोपेन का पूर्ण दहन होगा तो 3 मोल CO2 बनेगा और 4 मोल जल बनेगा। ठीक, अब इसको हम मास के साथ रिलेटेड करते हैं। तो मेथेन के 1 मोल का मास कितना होगा? देखो, कार्बन का 12 होता है, तो 12 एक 12, 12 दून 24, 12 तिया 36, 36 ये और 8 ये, कितना हो गया? 36 और 8 44, 44 ग्राम। ठीक है, अच्छा, ऑक्सीजन के 5 मोल है तो पहले 5 लिखेंगे इनटू O2 का कितना होता है? 32। अब 5 का गुणा कर दो, 5 दून 10, 10 की 0 हाथ का आया 1, 5 ते 15 और 1 16, 160 ग्राम। यहाँ पे देखो 3 मोल है तो पहले 3 लिखेंगे इनटू CO2 का 44 होता है 44। चलो 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 चुक 12 की 2, हाथ का आया 1, 3 चुक 12 और 1 13, 132 ग्राम। यहाँ पे पहले 4 लिखेंगे इनटू जल, जल का 18 होता है, पढ़ो 18 का पहाड़ा, 18 का 18, 18 दून 36, 18 तिया 54 और 18 चुक 72। ठीक है, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? 44 ग्राम प्रोपेन
का दहन करवाने के लिए 160 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब पूर्ण दहन हो जाएगा तो 132 ग्राम CO2 बनेगा और 72 ग्राम जल बनेगा। ठीक है, अब इसको वॉल्यूम के साथ कैसे रिलेटेड करेंगे? देखो, एक मोल में कितना आयतन होता है तो सबको पता है 22.4। एक मोल में कितना होता है? 22.4। तो ये एक मोल है तो मैं लिख सकता हूं 22.4 लीटर। ठीक है, अब चूंकि ऑक्सीजन के 5 मोल है तो इसको ऐसे लिखेंगे 5 इंटू 22.4। अब आप 5 का मल्टीप्लाई कर लो तो 5 चुक 20, 20 की 0, हाथ का आया 2, 5 दून 10, 10 और 2 12, 12 की 2, हाथ का आया 1, 5 दून 10 और 1 11, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, तो 112 लीटर। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे देखो 3 मोल है तो 3 इंटू 22.4। चलो 3 का गुणा करो, 3 चुक 12 की 2, हाथ का आया 1, 3 दून 6 और 1 7, और 3 दून 6, और ये यहाँ पे पॉइंट, ये हो गया 67.2 लीटर। चलो यहाँ पे पहले ये 4 लिखेंगे, 4 मोल है ना, तो पहले क्या लिखेंगे 4, तो 4 इंटू 22.4 करो 4 का गुणा, 4 चुक 16, 16 6, हाथ का आया 1, 4 दून 8 और 1 9, और 4 दून 8, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 89.6 लीटर। इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको ऐसे पढ़ेंगे 22.4 लीटर प्रोपेन का पूर्ण दहन करवाने के लिए 112 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब पूर्ण रूप से दहन हो जाता है तो 67.2 लीटर CO2 बनता है और 89.6 लीटर जल बनता है। ठीक है, और ये जो आपके सामने दिख रहा है इसी को हम स्टोइकियोमेट्री बोलेंगे। ठीक है, एक बार नोट कर लो। कर लिया नोट? अच्छा, इसके बाद कुछ एक रिएक्शन और देखते हैं ना, जैसे मान लो नेक्स्ट है हमारे पास एथीन। एथीन क्या होता है बेटा? C2H4, है ना। एथीन क्या होता है? C2H4 का दहन। ठीक है, एथीन C2H4 का दहन। चलो देखते हैं। पहले लिखेंगे C2H4 लिखा प्लस O2 लिखा। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट क्या है कि जितने कार्बन उतनी CO2 और जितने हाइड्रोजन उसके आधे जल। आप बताओ कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है तो हम 2 CO2 बना देंगे, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 4 का आधा 2, मतलब 2 H2O। बोलो इतना समझ में आया?
2 कार्बन है तो 2 CO2 बना दिए, और 4 हाइड्रोजन है तो 4 का आधा मतलब 2 2H2O। ठीक है, अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? ऑक्सीजन को बैलेंस। तो देखो यहाँ पे 2 दूना 4 और 2 ये कितना हो गया? अरे 2 दूने 4 और 2 ये 6, 6 हो गया। अब यहाँ पे क्या करूं कि 6 हो जाए, 3 का गुणा कर दो, 3 दूना 6 हो गया बैलेंस। अब देखो ये पूरा 1 है तो मैं इसको लिखूंगा 1 मोल। ये बताओ 3 तो इसको लिखेंगे 3 मोल। फटाफट बोलो। ये है 2 तो इसको लिखेंगे 2 मोल। ये है 2 तो इसको भी लिखेंगे 2 मोल। क्लियर? चलो नेक्स्ट, 1 मोल का वेट कितना होगा? तो देखो कार्बन का 12, तो 2 कार्बन है तो 12 दूनी 24, 24 और 4 ये 28, मतलब 28 ग्राम। यहाँ पे बताओ तो 3 इंटू 16, सॉरी 3 इंटू 32, यहाँ पे बताओ तो 2 इंटू 44, चलो यहाँ पे बताओ तो 2 इंटू 18। ठीक है, अच्छा अब 1 मोल में कितना होता है? 22.4 लीटर। कितना होता है? 22.4 लीटर। तो यहाँ पे लिखूंगा 22.4 लीटर। यहाँ क्या लिखूंगा? 3 इंटू 22.4। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 इंटू 22.4। यहाँ पे क्या लिखूंगा? 2 इंटू 22.4। मल्टीप्लाई आपको करना पड़ेगा, है ना? कर लोगे ना? ठीक है, एक बार नोट कर लो। चलो एक और देख लो, आखिरी। अगला एथाइन का दहन। किसका दहन? एथाइन का। कौन सा नंबर आएगा? देखो मेथेन, प्रोपेन, एथीन और एक एथाइन हो जाएगा, चौथा नंबर। एथाइन। बेटा इस एथाइन को एसिटिलीन भी कहते हैं, याद रखना। एथाइन का एक और नाम क्या है? एसिटिलीन। हालांकि इनके बारे में मैं आपको ऑर्गेनिक में बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑर्गेनिक में ये सारी चीज़ें आएंगी। अभी आप याद रख लेना कि एथाइन को ही एसिटिलीन बोलते हैं, और इसका सूत्र होता है C2H2, है ना, का दहन, का दहन। ठीक है, एथाइन को ही क्या बोलते हैं? एसिटिलीन, और इसका हम दहन पढ़ने वाले हैं। चलो सबसे पहले एथाइन लिखो तो C2H2। दहन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी, O2 लिख लो। अब बताओ क्या कंसेप्ट है? जितना कार्बन उतनी CO2। 2 कार्बन है तो 2 CO2 बना दो। अच्छा जल कितना? तो जितना हाइड्रोजन है उसका आधा। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो 2 का आधा 1 होता है, मतलब आप एक H2O बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। देखो कितना ऑक्सीजन है? 2 दूना 4 और एक ये 5। ठीक है, देखो 2 दूना 4 और एक ये 5, 5 ऑक्सीजन है। तो मैं क्या करूं कि इधर 5 हो जाए तो 5 का मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन ये तो 10 हो गया, 2 से भाग दे दो। ठीक है, ये 2 से 2 कट जाएगा, बचा क्या? 5। हो गया बैलेंस। अच्छा अब देखो ये पूरा 1 मोल है तो मैं लिखूंगा 1 मोल। ये कितना है? 5/2, तो इसको लिखेंगे 5/2 मोल। इसको क्या लिखेंगे? 2 मोल। इसको क्या लिखेंगे? 1 मोल। ठीक है, चलो अब इसके 1 मोल का भार बताओ। तो 12 दूनी 24 और 2 ये 26 हो जाएगा, 26 ग्राम। कार्बन का 12 होता है तो 2 कार्बन का 24, 24 और 2 ये 26, 26 ग्राम।
यहाँ पे कितना आएगा 5/2 इंटू 32 ग्राम। यहाँ पे बोलो 2 इंटू 44, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे तो एक ही है तो एक का 18 ग्राम हो जाएगा, जल का 18 ग्राम होता है ना। अच्छा, आयतन बताओ, तो 1 मोल में 22.4 लीटर होता है। यहाँ पे कितने मोल है 5/2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/2 इंटू 22.4। यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 इंटू 22.4। यहाँ पे एक ही मोल है तो नॉर्मल 22.4। ठीक है, नोट करो एक बार। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने स्टोक्योमेट्री के बारे में समझा। अब अगले लेक्चर में मैं इनके आपको कुछ एमसीक्यू करवाऊंगा। तब तक के लिए जय राम जी की।